मैंने रखी थी एक नंदवाना भैया की लास्ट बात हो रही थी, तो नंदवाना भैया आप रख दीजिए उसको। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। वो एक्चुअली जो अर्चना बहन ने बात की थी ना, एजुकेशन में ऐसे 5 पिलर पे एजुकेशन है, ऐसा मतलब जो बाबा जी का जो डिजाइन है, तो उससे काफी वो रिलीफ मिलती है कि नहीं ये इससे बन जाएगी बात, तो वो काफी संतोषजनक था। तो मतलब वो मेरी जो चिंताएं थी वो थोड़ी सी कम हो गई उसको लेके। बहुत आशान्वित हो गया हूँ मैं। तो अच्छा है, मतलब बस मेरा तो यही था कि हम समीक्षा करके चलें, तो जो पूर्व में गलतियां हुई उनको दोहराए नहीं, ऐसा। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग कोई री इन्वेंटिंग द व्हील करते रहेंगे और फिर पता चलेगा कि वो तो प्रयोग दूसरे कर ही चुके हैं। जी जी अपने जी को भैया जांचना जी। ही पड़ेगा रेगुलरली कि भैया अपनी ऊर्जा का हम कहाँ लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं जो पहले ही प्रयास विफल हो चुके हैं उसी को हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा कि पैसे से सुखी होने का प्रयास जो पहले लोग कर चुके हैं असफल हुए। तो आपका ध्यान आकर्षण तो हम सबको ही लगातार ही सब सोचना पड़ता ही है, करना ही चाहिए कि इसमें क्या चीज ऐसी बेहतर है, क्या बदलेगा, क्या लोगों तक पहुंचेगा, क्या अप्रिसिएट हो जाएगा बच्चों में, ऐसा हम क्या बता देंगे। और आचरण तो फाइनली स्थिति तो जो अनिरुद्ध कह रहे हैं अपन सबको दिख ही रही है, फाइनली ट्रांसफरिंग तो आचरण से ही होगी। लेकिन भैया वहां तक पहुंचने एक का नहीं, आप कंप्लीट करिए भैया। नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया, बोलो। तो भैया मैं कल मतलब मैं सो गई थी वापस, तो मतलब सेशन में मैं ज्वाइंट थी लेकिन सुन नहीं रही थी, और बाद में फिर मैंने पूरी वो सुनी थी रिकॉर्डिंग। तो एक थोड़ा मुझे और मतलब मैं और क्लियर करना चाह रही हूँ इस बात को कि जैसे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम है, कोई भी स्कूल है, मान लो कमल भैया के स्कूल्स हैं, उसमें मान लो हम इसको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी जो ट्रेडिशनल चल रहा है वो तो देना ही है, वो देना भी पड़ेगा आपको। मतलब इनफैक्ट हो सकता है 500,000 साल तक भी देना पड़े, लेकिन हम इसको भी डाल देना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग मैं भी पहले 1st to 5th आर्य समाज के स्कूल से ही पढ़ी हूँ, फिर ऐसे अलग अलग चलता रहा है चीजें जीवन में। तो मतलब ये वही नैतिक शिक्षा टाइप नहीं हो जाएगा, मतलब वो 1 घंटा बहुत बढ़िया शिक्षा वाला। तो देखो क्या अंतर है। पहले तो देखो नैतिक शिक्षा तो यदि अपन याद करें, हम लोगों ने तो पढ़ी है, आपने पता नहीं आपके टाइम थी कि हट गई थी। हम लोगों के टाइम नहीं, तो हमारे प्राइमरी में तो वो जो स्कूल में ही होता ही था, वो आर्य समाज का स्कूल था, तो वो काफी चीजें इस तरह की होती थी। फिर उसमें नहीं था, मतलब दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया था, फिर वहां तो नहीं था नैतिक शिक्षा वाला। तो अब यदि इसको तो अपन मतलब रिकॉल पढ़ी करें, तो है ही एक बार। हाँ सही बात है, यदि अपन उसको रिकॉल करें तो हम नैतिक शिक्षा में बता रहे हैं, देखो है ना, सही बोलना चाहिए, या सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी बता रहे हैं, या है ना किन्हीं और जातक कथाओं से पढ़ा रहे हैं, तो एक तो उनमें तर्क संगतता नहीं है, उसमें साथ में ये चलता ही रहता है कि व्यवहारिक नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता, जो बाल मन है ना बचपन में, वो हमारे में, और उसका एक संस्कार भी प्रवृत्ति के रूप में कई लोगों में उसका बहुत पॉजिटिव भी पड़ता ही है ना। मन उस समय एक चित्रण बनाता है कि यार जीना तो ऐसे ही चाहिए, तो वो तो पॉजिटिव है ही उसके। सस्टेन नहीं करता क्योंकि वो तर्क संगतता नहीं आगे आ पाती, एक्सप्लेन नहीं हो पाता, पेरेंट्स का बिहेवियर, टीचर का बिहेवियर। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें एक तो है कि तर्क संगतता है, और टीचर और यदि बिहेवियर नहीं भी कर पा रहा है या जितना प्रयास कर रहा है, तो वो भी ईमानदारी से व्यक्त भी होगा कि मैं इतना ही कर पाता हूँ, या बच्चों को भी लगेगा कि भाई ये इनकी लिमिटेशन है। और तृप्ति तो जो पूरा जी पाएगा उसको ही होनी है ना, या समझ पाएगा, समझ के जीने में, जीना ही समझ का प्रमाण है। तो एक तो कुछ सूचना में एड ऑन हुआ है ना। एक तो यदि अपन देखेंगे पुरानी सूचना में उसमें क्यों करना था, भले ही अभी हम खुश नहीं हैं, तो कई बार उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जो गरीब आदमी है वो पिछले जन्मों का फल भोग रहा है, ऐसा भी उसमें कई बार संकेत रहता है इन सब कथाओं में। और अब हम यदि अच्छा करेंगे भले ही तकलीफ होगी,
अभी हम सत्य का से चलेंगे, अहिंसा से चलेंगे, ब्रह्मचर्य से चलेंगे, है ना, एक अच्छे आचरण के साथ चलेंगे, तो भले ही तकलीफ होगी, ऐसा भी उसमें कह रहे हैं कि भले ही तकलीफ होगी, लेकिन कम से कम आगे इसके परिणाम अच्छे होंगे, या तो इसी जीवन काल में या फिर अगले जीवन काल में। जबकि यहाँ पर अपन उसके थोड़े से और आगे के तर्क बता पा रहे हैं कि अभी भी तृप्ति ही होती है करते समय। इस तरह की कुछ तो सूचनात्मक कंप्लीटनेस है इस दर्शन की रोशनी में, और कुछ फिर करके वो देख करके अपने में भावनात्मकता में पाप उसको देख पाता है, तो ये चेंजेस आएंगे। लेकिन फाइनली तो जो दबाव, नहीं तो जो व्यवस्था का दबाव, अव्यवस्था का दबाव कहें, वो नेगेटिव दिशा में है, तो पूरे रिजल्ट तो नहीं आएंगे, तो क्रम से ही आएगा। तो अब करेंगे क्या? तो पहले तो अपन इसको सूचना के रूप में ही पढ़ा पाएंगे, और साथ में ऐसा भी नहीं कह रहे कि उन टीचर्स पे अपन उनके आचरण को नहीं देखेंगे, है ना, उनका मूल्यांकन नहीं होगा। तो धीरे धीरे टीचर्स की भी बनेगी स्थिरता, और वातावरण बदलेगा। तो पहले फेज में 1 घंटे का क्लास, 2 घंटे का क्लास मोरल टाइप का लगेगा। सेकंड फेज में जो साइंस है, हिस्ट्री जैसे है ना, जो ज्योग्राफी है, जो बायोलॉजी है, जो मैथमेटिक्स है, वो फिर इसके प्रभाव में पढ़ा पाएंगे कौन? जो टीचर और एक गहराई में जाएंगे, वो टेक्स्ट बुक भी बदलेंगी, दोनों तरह से होगा। तीसरे फेज में जो आचरण के साथ टीचर होगा, तो 3 फेज यदि मोटे मोटे, है ना, होंगे तो बहुत सारे फेज, बट मोटे 3 फेज हैं, ऐसा लगता है। जैसे अभी कमल मंगल भैया भैया ये की, तो ठीक हाँ है। हाँ जी हाँ, भैया, आप बोलिए। अभी कमल मंगल भैया के स्कूल में जो एक पेरेंट्स के साथ सेशन रखा, है ना, कल परसों इवनिंग में, तो तभी पेरेंट्स को ऑफर भी कर दिया कि पेरेंट्स का भी 7 दिन का वर्कशॉप करेंगे। तो लगभग 150-200 पेरेंट थे, और ऐसा मन बन रहा है कमल भैया के मन तो क्या, डिक्लेयर ही कर दी डेट्स। तो अब क्या कर रहे हैं कि टीचर्स भी यहाँ पे 7 दिन का अध्ययन, मैंने पठन को कर चुके हैं, एक पहला परिचय शिविर, और उसके रिलेटेड पेरेंट्स के केजी वाले पेरेंट्स थे, है ना, उनका भी करा देंगे, और बच्चों को पढ़ाएंगे भी। तब तक टीचर्स का दूसरा सेशन करा देंगे, अध्ययन बिंदु। एक ऐसी प्रक्रिया को स्थापित कर रहे हैं। तो जहाँ जो अपन कह रहे हैं 4-5 आयाम है, वो अपन स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं एक जगह। देखते हैं कैसे और आगे बढ़ता है। तो ये बहुत सही है भैया। तो जैसे ये जो स्कूल हमारे कंट्रोल में है, मतलब कंट्रोल सेंस की, जो जिनका जो ओनर है, जो जिनके उसमें स्टेक्स हैं, वो तो ये एक्सपेरिमेंट, मतलब वही मैं अभी कहना चाह रही थी कि भाई भले 1-2 घंटे से सूचना चली जाएगी, लेकिन वातावरण का प्रभाव इतना ज्यादा है, वो बाकी जो 23 आवर्स 22 आवर्स जहाँ से प्रभावित हो रहा है, तो ये भी वो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी इंक्लाइंड हैं, टीचर्स भी इंक्लाइंड हैं, तो शायद बहुत बेहतर प्रभाव क्रिएट कर पाए। लेकिन जो कॉमन मास लेवल वाले, उसमें तो अभी नहीं हो पाएगा ना। मतलब आपको क्या लगता है भैया? नहीं, बिल्कुल कैसे हो पाएगा? देखो, मास लेवल पे कुछ होने का मतलब है कि मास लेवल की चेतना का स्तर बदले, है ना। माने मानव जीव चेतना से मासिस का, जब मानव चेतना में का प्रस्ताव, ये भी मासिस के पास नहीं है, और एक बार प्रस्ताव आएगा तो सुनने में आएगा, उसको तर्क संगत विधि से सहमति का प्रस्ताव कम से कम जब तक नहीं हो पाता है, तब तक तो मासिस में तो रिजल्ट कैसे आएंगे? तो मतलब 2 डायरेक्शंस हो गए भैया। एक तो हुआ कि जो इस तरह के स्कूल्स हैं जिसमें थोड़ा सहमति है पहले से, वहाँ टीचर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ और फिर फाइनली बच्चों के साथ काम किया जाए। एक इस तरह से कि कुछ परिवार मिलके अपने, मतलब जो पूरा परिवार इंक्लाइंड है और समझ रहा है इस चीज को, तो वो फिर मिलके अपने बच्चों के साथ काम करें, जैसे अभिभावक विद्यालय वाला मॉडल हो गया। तो ये 2 चलेंगे अभी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मतलब एक फेज में टीचर्स और स्कूल, जहाँ पे अपना, जो आप बोल रहे हैं कि जहाँ पे अपन प्रेरणा दे सकते हैं, वहां पर पेरेंट्स, और इस सोम भाई कह रहे कि एक ही क्लास के, जैसे केजी के या शिशु, है ना, जो बिगिनर्स हैं,
है ना, उनके सारे पेरेंट्स को एक साथ कराएं, 200 पेरेंट्स को, तो क्या होगा, उनका एक अपना ग्रुप बन जाएगा। तो वो पेरेंट्स, वो टीचर्स, और टीचर्स जो स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं क्लासरूम में, तो ये जो 200 टीचर्स के जो 200 पेरेंट्स, उनके 200 बच्चे, और मान लो 20-25 टीचर, तो एक ये इकोसिस्टम हो गया, क्योंकि ये पेरेंट्स भी फिर एक ही तरह की लैंग्वेज, उनका आपस में मिलना, फिर बच्चों को जो दिया जा रहा है उसका प्रभाव, तो ऐसा एक धीरे धीरे बनेगा प्रोग्राम। और फिर एक रेजिडेंशियल स्कूल में भी कुछ काम करने का प्लान हो रहा है, जो कमल भैया की है, मैंने उसको भी रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। पहले भी था, वो नारगोल में है जहाँ पे अभी शिविर हुआ था। तो अनिरुद्ध भाई, आदित्य भाई को भी हम लोग, आज मैं इसलिए रुका भी हूँ यहाँ पे सीलज, आज उनके स्कूल में रहूंगा। और फिर अनिरुद्ध भाई की भी बात हो रही थी कि अनिरुद्ध, आदित्य, हम सब लोग मिलकर बीच बीच में ऐसे विजिट करें, और क्या हो सकता है, मतलब ये सब कंबाइंड एफर्ट करना पड़ेगा उसको दिशा देने के लिए, अपने लिए भी व्यक्त होने का अवसर होगा। तो ऐसे ही चलेगा, एक आध जगह दी अपन कुछ मॉडलिंग कर पाए, उससे आगे फिर दूसरी जगह कुछ कर पाएंगे, है ना, अपने भीलवाड़ा में और कहीं और ऐसे फिर ऐसे ही चलेगा ही। मुझे लगता है कि अब ऐसे लोग जो कांटेक्ट में आएंगे, जिनके पास स्कूल चला ही रहे हैं, है ना, और वो साहस कर पाते हैं कुछ अच्छा करने का, और अपन लोग भी यदि उसमें मन लगा पाते हैं, तो फिर बनेगी सिचुएशन। एक चेतना दीदी भी भैया ग्रुप पे है। एक मुझे याद है, हाँ। पीछे एक बात हुई थी कि जो वीनू भाई ने एक लड़कियों के स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, जो गांधीयन स्कूल था। हाँ, बालूगढ़। हाँ, बालूगढ़। तो उसमें बाद में ये बात हुई थी कि चेतना दीदी और उनका जो ग्रुप है राजकोट वाला, जी। वो पीरियडिकली वो लोग जाते रहेंगे और गर्ल्स से बात करते रहेंगे। तो भाई दीदी का कुछ रहा क्या एक्सपीरियंस, मतलब हाँ लड़कियां दीदी, उसको एक होल्ड कर पाई क्या, सस्टेन नहीं, कर पाई? बताएं चेतना बहन बताएं, क्योंकि बहुत रेगुलर जाना नहीं हो पाया, बट जितना वो गई है एक बार, एक या दो बार, वो बताएंगी चेतना बहन। जी भैया। मीन्स वहाँ के बच्चों का क्या वो है ऐसे, क्योंकि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ भैया, तो बात किस चीज पे हो रही है थोड़ा सा। हाँ दीदी, मतलब जैसे एक शिविर होने के बाद, जैसे हम क्या वो बच्चियां उसको रिटेन कर पा रही हैं क्या कंटेंट को, और हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट ले रही हैं, या फिर से पुरानी वाली दुनिया में मतलब क्योंकि तुलन स्टार्ट हो जाता है ना बाद में कि अभी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, तो वो क्या है अभी, किस तरफ उनकी स्थिति है? हाँ, उसमें जैसे भैया की परिचय शिविर हुई, उससे पहले हम लोग गए थे, मैं और एक दूसरी दीदी है। लगभग 350 बच्चों का हम लोगों ने सेशन लिया था। इंट्रोडक्शन करवाया था कि ये क्या है और आपके लिए क्यों ये शिविर करवाया जा रहा है। तो उसके बाद तो जाना नहीं हुआ, लेकिन अभी जो हमारी बात हो रही है, तो कपराड़ा में जो शिविर हुई टीचर्स के लिए, उसके बाद शीलज स्कूल कैंपस बहुत जो बढ़िया। है भैया का, उसमें हम लोग टीचर्स के साथ अभी काम शुरू किए हैं दीदी। तो वहां पे हम गए थे। मैं गई थी लास्ट सैटरडे को। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है दीदी? आ रही है दीदी। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कपराड़ा गए थे। अभी उन बच्चों के साथ तो मिलना नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ कपराड़ा शिविर के बाद जो टीचर्स थे, उनके साथ लगभग 3 घंटे का सेशन हुआ अभी लास्ट सैटरडे को। तो वो जो सारी चीजें मीन्स जो वहाँ पे हम लोग परिचय शिविर में जो बात करते हैं, वो काफी सारा अभी उनमें था, और उसको लेके जो भी कुछ क्वेश्चंस थे वो भी उन्होंने रखे। तो ये ध्यान गया कि थोड़ा जो भी सूचना गई है वो उनमें चल तो रही है, और एक ये उत्साह भी दिखा कि भाई इसको और समझना है। तो बच्चों के लिए अगर बोले दीदी, तो हम लोग जैसे आत्मीय में भी काम करते हैं, तो एक बार ये सूचना जाती है तो जिस भी व्यक्ति का वो संस्कार है थोड़ा सा पहले से बना हुआ, वो इसको पकड़ लेता है और चलता है वो हमारे साथ ही। तो ये तो रहता ही है। तो अभी आप मीन्स जो चर्चा चल रही थी उसमें मैं भी यही सोच रही थी कि भाई
इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं ना कि भाई करने वाले कुछ लोग होंगे, कुछ सोचने वाले होंगे और कुछ समझने वाले होंगे। तो वो अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड होंगे ना, या फिर उसका रेशियो कम ज़्यादा होगा। जो करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे, सोचने वाले उससे कम और समझने वाले उससे कम। तो अभी ऐसा दिखता है कि भई ये कैसे मीन्स होगा, लेकिन जैसे सोम भैया से भी काफ़ी बार बात हुई है, तो भैया भी ऐसे ही बोलते हैं कि भई बहुत कम परसेंटेज लोग हमें चाहिए। जैसे पूरे 600 का क्लास है, तो उसमें से 6 लोग भी अगर निकल जाते हैं, तो पूरा ये बदल देंगे वो जो वातावरण है। तो 1% ही अगर निकल जाते हैं, तो पूरा वातावरण बदल सकता है। और ये भी स्थिर होता है कि भई कोई भी इंसान है वो सुख की तलाश में ही है। तो उसको अगर कहीं से भी ये कुछ भी ग्लिम्प्स मिलती है, तो वो उसको पकड़ के तो रखता ही है। तो बच्चों में भी ये हम लोगों ने तो ये पाया आत्मीय में भी कि जो बच्चे इस समझ या इस संस्कार के साथ थोड़े से भी थे, वो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अपना एक वातावरण भी वो बना रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो लोग मीन्स ये सारी चर्चाएं और उनको भी जोड़ना ये हो ही रहा है अभी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लगती है दीदी। हाँ दीदी, बिल्कुल ये तो ठीक बात है कि अगर सुख का ग्लिम्स भी मिलता है तो वो उसको पकड़ के रखता है। अमृत भैया बोलिए। हाँ भैया नमस्ते। हम्म। भैया जैसे आपने भी अभी एक बात कही तो मैं इस पे सोच रहा था कि अभी जो पेरेंट्स, जैसे हमने कहा कि विद्यालय जो शिक्षक जो होंगे वो जिस तरह से शुरुआत में अपनी भी स्थिति रखेंगे, उसके बाद पूरी बात आएगी कि हाँ पूरी तृप्ति तो नहीं मिलेगी। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें मेरे को मतलब एक डाउट है। जैसे ये दो चीजें मुझे लगती है, एक तो लगता है कि हम ये सोच रहे हैं कि कैसे शिक्षा में ये जाकर फैले और शिक्षा तक कैसे पहुंचे। और आदरणीय नागराज जी ने जो शब्द लिखा है शिक्षा का मानवीयकरण, हाँ। तो उस शिक्षा का मानवीयकरण से जो मेरे को अभी तक इंटरप्रेटेंस निकला है वो ये निकला है, जैसे कल परसों हम कल या परसों में महेंद्र भैया से बात हुई थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छा ध्यान दिलाया विकल्प पुस्तक के अंदर जो अंतिम पृष्ठ है उस पे जो लिखा है शिक्षा संस्कार सुलभता, शिक्षा संस्कार कार्य। तो शिक्षा संस्कार सुलभता, उत्पादन सुलभता, ये जो 5 संस्कार हैं न्याय सुरक्षा, उसकी सुलभता जो है वो परिवार में है और परिवार समूह में वो कार्य के रूप में है। तो ये जब बात समझ में आई तो उससे ऐसा लगता है भैया कि हम जब प्रयोजन की बात अगर करें, जैसे हमारा प्रयोजन जो है वो तो समाधान समृद्धि से जीना ही है। अगर वो प्रयोजन अगर हमें समझ में आता है, वो पकड़ में आता है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ भैया कि हम इसको जो ट्रांजिशन का नाम दे रहे हैं या बार बार हम कह रहे हैं ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन जैसा मुझे बहुत ज्यादा नहीं नजर आया। ट्रांजिशन का मतलब थोड़ा सा या तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम बार बार कह रहे हैं ट्रांजिशन फेज में ऐसा होगा। तो अ, जैसे इसमें इसमें प्रयोजन समाधान समृद्धि तक पहुंचना हुआ ही नहीं। एक पेरेंट के रूप में मैं देखूं या अभिभावक के रूप में देखूं या शिक्षक के रूप में अपने आप को मैं देखूं, तो मुझे लगता है कि मेरे जीने में और कहने में गैप है और मैं तृप्ति भी नहीं मिल रही, तो बच्चों को मैं क्या दूंगा? वैसे ही दे दूंगा कि तुम भी बेटा जियो ऐसे और तृप्ति तो तुम्हें नहीं मिलेगी और बोलो ऐसा। तो जीने में जब तक वो चीज नहीं आएगी या मतलब मैं शायद हो सकता है अपना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूँ या जो भी है, पर मुझे लगता भी है कि जब तक मैं जीव चेतना में जीते हुए ये बार बार रखता रहूं कि हाँ ऐसे जीना तो ऐसे होता है, तो ठीक है एक हो सकता है, पर मुझे खुद के अंदर ट्रांजिशन है जिसके कहते हैं कि जैसे जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन अगर मेरे अंदर होता है, उसके स्टेप्स पहचान जाता हूँ और उसके साथ में बच्चों के अंदर मैं शिक्षक बन पाता हूँ, या जिसमें क्या है इवन एटलीस्ट मेरा मनन शुरू होता है या कुछ वहां तक पहुंचता हूँ, उस लेवल से जो शिक्षा
मैं दे पाऊँ, या शोध की प्रवृत्ति में मैं हो जाता हूँ। और साथ-साथ में मेरा जीना जो है वो मेरे जीने का लक्ष्य, जैसे वो, मैं तो बार मुझे बहुत हिल गया मैंने जब वो पढ़ा, संवाद की श्रेष्ठता का सम्मान सॉरी एक था उसमें शब्द, हाँ, श्रेष्ठता का स्वप्न, जैसे जो स्वप्न बनता है वहां से जो एक यात्रा है कि मेरा जीना इसके बिना नहीं बनेगा, वो जो पढ़ाना भी है, तो तब से मुझे तो लगता है कि इसके बिना कोई गति हो ही नहीं सकती। और ट्रांजिशन भी तभी होगा जब अपने जो जिसको कहना चाहिए कि हमारा जीने का जो एक लक्ष्य है वो समाधान समृद्धि बने, तो श्रेष्ठता के स्वप्न में ही रह जाएंगे, नहीं तो ठीक है, और न्याय को प्रिय हो जाएंगे, परिवार में तो न्याय होगा नहीं। और फिर अतृप्ति अगर मिली रही तो ज्यादा समय मुझे लगता नहीं कि कोई भी बच्चा इसको फॉलो करेगा। क्यों करे, उसको भी करने की कोई तृप्ति चाहता ही है, जीवन तो तृप्ति चाहता ही है। तो थोड़ा सा भैया इस पे प्रकाश डालिए। बढ़िया। तो इसमें पहले तो अपन को ये पकड़ना चाहिए कि जिन जिन टीचर से या जो पेरेंट्स से जो बात हो रही, वो सेकंड ग्रेड जीवन नहीं है, हमारे आपके जैसे जीवन है। तो जब आप में ये प्यास बन रही है कि इससे मेरी तृप्ति नहीं हो रही और मुझे तो समाधान समृद्धि से जीने से होगी, ये क्यों बन रही है? क्योंकि पहले तो सूचना आई ना, उस पर आपका भले ही सूचना में अपन 100 लोग थे, उसमें 2 लोगों का ध्यान गया, जिसमें आप एक है, मान लो, है ना? नहीं भैया, तो मैं ऐसा दूसरों की, ऐसा माना जाए मैंने दूसरों के कि लिए बात कह ही नहीं रहा हूँ, मैं मेरी नहीं ही नहीं, बात। सुनो तो सही, अपन अपनी ही बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि अपन जब टीचर्स के साथ बात करेंगे, उनमें भी कुछ टीचर्स में ऐसा आएगा, है ना? तो वो इसका तो वो उनमें भी अतृप्ति होगी, तो उसमें से कुछ टीचर तो हैं जो ट्राई करेंगे ही समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का। अब बात आई अपनी, है ना? तो यदि मेरे में जब तक समाधान समृद्धि का बन नहीं पा रहा है, तब तक क्या मैं शेयर करूं नहीं करूं, दूसरों को बोलूं नहीं बोलूं, उनको प्रेरणा दूं, ये अपने को निर्णय लेना ही होगा। तो इस पर काफी माने चर्चाएं हुई, जो कि बाबा के साथ डिस्कशन भी है, राकेश गुप्ता जी के और भी लोगों के। तो उसमें निष्कर्ष यही आता है कि नेचुरली अपने को तो काम करना ही है अपने ऊपर, लेकिन एक स्थिति है कि जब मेरे को मैं समाधान समृद्धि का मॉडल बन जाए, तब बच्चों को कुछ बताऊं या बोलूं। एक ये भी है कि हम उस प्रोसेस में प्रयासरत रहते हुए भी बोलें, ये 2 ही संभावनाएं बनती हैं, है ना? तो नेचुरली कि जब हम अधूरेपन से बोलेंगे तो उतना प्रभाव तो नहीं जाएगा जितना जब हम उसमें जीते हुए बोलेंगे। तो ये तो चॉइस के रूप में भी छोड़ सकते हैं, बट जो नेचुरल फ्लो तो ये है कि हमें जितना जी पा रहे हैं या जितना प्रयास कर रहे हैं उसके साथ भी बोल सकते हैं। तो ऐसा लगता है। अनुरुद्ध, बताओ ये ठीक है नहीं है, बात कर सकते हैं। ये कि हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो तो नहीं जी रहा है तो नहीं करे, या एक ये हो सकता है कि भाई जितना वो जी पाने का प्रयास कर रहा है और उस प्रयास में अपने में भी परिमार्जन हो, और साथ में उस प्रयास को करे। या जो टीचर्स हैं वो भी सोच सकते हैं कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, भाई मैं तो नहीं जी रहा हूँ। तो ये पीड़ा जब बताएंगे तो भी वो सुनेंगे अपने आप को, ये दोनों चलेगा, ऐसा लगता है मुझे। और शायद नॉर्मल तो तरीका वही है, नेचुरल फ्लो में। नहीं, इसमें भी जैसे मतलब हाँ मेरा कहीं विरोध इस बात पे नहीं आ रहा है कि हम जी, उसको ना बताएं। मुझे हाँ सिर्फ ये लगता है कि जैसे हम, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे में से जो हम इसको गहराई से अभी समझना चाह रहे हैं और जीना भी चाह रहे हैं। जैसे हमने पिछली बार जी, भी ग्रुप में हमारी बात हुई कि जैसे हम रेगुलरली जो ग्रुप बनाया है हमारा, वो इसीलिए कि हमारा स्वयं का अध्ययन हो और हमारा जीने में बदलाव आए। तो जब बिल्कुल। तक वो बदलाव नहीं दिखता है मुझे, तब तक मैं मेरे में पाता हूँ कि तृप्ति तो मुझे, अगर जैसे मैं आज अपने मैं तो मेरे अपने आप को प्रैक्टिकली देखूं और मैं शुरू भी कर देता हूँ इस काम को, और मैं इस तरह से जीना शुरू ना करूं, मेरा लक्ष्य तो यही बना रहे कि हाँ मेरा थोड़ा थोड़ा ये भी चल जाए वो भी चल जाए, तो मैं, अगर मेरे अंदर तृप्ति नहीं आएगी तो शायद ज्यादा समय में इसको कर नहीं पाऊंगा। मतलब मेरे अंदर ऐसा देखता हूँ। और आप जो कह रहे हैं वो मैंने संवाद सुना है, राकेश गुप्ता जी जो कह रहे हैं उसमें एक बहुत अच्छी लाइन आई है कि राकेश गुप्ता जी बोला कि बाबा अनुभव, क्या नाम उसमें था कि अध्ययन के बिना जो काम होगा वो तो अधूरा होगा। हम्म, तो नागराज जी ने कहा "हाँ, बिल्कुल अधूरा होगा"। हम्म, फिर तो बोले फिर भाई बाबा नहीं करना चाहिए, बोले नहीं, आपकी ऐसी स्थिति है कि नहीं करना चाहिए तो आप ऐसा सोच रहे हैं।
बाकी दोनों चीजें और जो करोगे वो अधूरा तो होगा, लेकिन जो मानव है वो करेगा ही, मतलब दोनों बातों में ओपन रखा है बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, दोनों ही ऑप्शन है ना। बिल्कुल तो वो अपने अपने उस पर मन रहेगा, बट मतलब नहीं करने से तो बेहतर ही है, लेकिन ये जो बात है कि हम करने पे ही ना चले जाएं, जो आपका डर है, तो ये तो भैया होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि फाइनली तो जीवन तो तृप्ति से गवर्न होगा ना, तो उसको वो छोड़ ही देगा और अपने पे बार बार फोकस आएगा ही। क्योंकि ये सब अब एक तरह से एक्चुअली ये देखेंगे दर्शन को, तो ये जीते हुए साधना वाला दर्शन है। तो साधना रत ही है जीवन तो, है ना। अभी जो एक पहले अधिकतर साधना है कि पहले मुझे कुछ मिल जाए फिर मैं करूं, इसमें यह है कि भैया साथ साथ अपनी प्रवृत्ति के अनुसार दोनों, क्योंकि समझना के अनुसार थोड़ा बहुत जीना भी होता है। कई बार उससे अधिक हम समझाने चले जाते हैं, लेकिन उसका फिर फीडबैक आ ही जाता है परिवार में भी और वर्क प्लेस पे भी, कि हम नहीं समझा पा रहे हैं। उससे फिर से अपने ऊपर एक, है ना, प्रेरणा बनती है, प्रभाव बनता है कि कुछ और करना चाहिए। तो इस तरह से चलेगा भैया। भैया इसमें ये जो मतलब बात है उसमें मेरे को जो लगता है बार बार कि जो आदरणीय नागराज जी का जो है एक संवाद में उसमें लिखा है कि मैं उसको पढ़ भी देता हूँ कि अध्ययन विधि में शब्द से न्याय एक शाश्वत वस्तु के रूप में इंगित होता है। शब्द का प्रयोजन इतने तक ही है कि इंगित होने के बाद ये मन में, विचार में, साक्षात्कार में आना है। पहले कल्पना में आना, फिर विचार में तुलन होना, फिर चित्त में साक्षात्कार होना। ये तीनों लगातार हो गया तो बोध और अनुभव होता ही है। ठीक बात। इस अड़ने वाली चीज है प्रिय हित लाभ के प्रति सम्मोहन, जो भय प्रलोभन के रूप में रहता है। इससे हम न्याय प्रिय तो हो जाते हैं पर न्याय प्रमाणित नहीं होता। तो मैं जब इसको पढ़ रहा था भैया, तो मुझे ये लगा कि जैसे जब वो बात बोली थी कि भाई जैसे डीपीएस जैसी स्कूल में भी होता है या ऐसा होता है, उसमें हम अगर ऐसा ये पढ़ाते हैं और साथ में फीस भी चलता है तो क्या दिक्कत है। तो उसमें मुझे सिर्फ इतना सा लगा कि जैसे मैं अपने आप में देख रहा था उसको, कि अगर मैं इस स्थिति में हूँ तो क्या मैं प्रिय हित लाभ के प्रति सम्मोहन से मुक्त हो पाऊंगा, या मेरा जीना जो है वो सुविधा संग्रह से दूर हो पाएगा। अब ये थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि मेरे अंदर, अपने अंदर चेक करने पे, कि हाँ ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है, संबंधों की पहचान होना या प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म सत्य में प्रायोरिटी में आना, वो गैप अभी दिख रहा था भैया, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा नहीं हो रही है इसमें। हाँ, इसमें देखो अपन को ऐसे देखना चाहिए, यदि अपने को मान लो गैप दिखेगा, मान लो क्या वो तो होगा, तो दिखेगा। कैसे गैप दिखेगा? तृप्ति के रूप में, नहीं तो हमें हट में आना पड़ेगा। माने हमें अतृप्ति है फिर भी हम बोलेंगे नहीं यही ठीक है ना। दो ही मुद्दे होंगे, आवेश, मन में आवेश, विचारों में हट, चित्त में अभिमान, है ना। या तो हम इस तरह से चलेंगे, उससे तो तृप्ति नहीं होगी। तो अब इसमें लेकिन दो मुद्दे बनते हैं। देखो, एक तो कई बार मुझे लगता है मेरा भी आपकी जैसा है, अभी भी मेरा वो रिजॉल्व नहीं है, वो तो अपने को चर्चा करने के लिए करना ही है कि मॉडलिंग क्या हो स्कूल की, है ना। तो दो विधि है ना। एक तो है पूरी तरह उपकार विधि। उपकार विधि फाइनली तो शायद मैंने जो अपन कह रहे हैं स्थिति तो वही बनेगी कि हर एक गांव में, शहर में, है ना, परिवार से एक व्यक्ति, जैसे आज भी संभावना है ही है, बहुत सारे परिवारों में महिलाएं, है ना, और बहुत सारे परिवारों में पुरुष वर्ग भी, जैसे तीनों भाई कोई बिजनेस करते हैं, तो एक व्यक्ति को हम फ्री कर ही सकते हैं, है ना। और जो ज्ञान की रोशनी में तो और ज्यादा फ्री हो जाएगा वो। तो फिर सही अर्थों में तो उपकार विधि से चलना चाहिए, ऐसा डिजाइन तो ऐसे ही है प्रिस्क्राइब, है ना। तो अब आज की स्थिति में जिसको अपन ट्रांजिशन के नाम पे कह रहे हैं, या तो हम उसी के लिए प्रमोट करें, वही किया भी अभ्युदय में से जो रायपुर वाला है ना। तो दूसरा भी एक स्वरूप को निकाला जा सकता है, जिसकी अभी अपन करके ही पता चलेगा उसको बहुत सारा, यदि उसके लिए मन बनता है। और फिर उसमें यदि अतृप्ति रहेगी तो उसको बदलेंगे ही, वो तो नेचुरल है। क्योंकि अभी भी स्कूल में जो है ना, हम सबको लगता है भाई गणित तो पढ़ानी है, मतलब गणित का मतलब बच्चों में गणित की दृष्टि आ जाए, जो मतलब आंख से दिखता है उससे अधिक दिखे, उसकी आवश्यकता तो रहेगी। खेत में जैसे प्लान करना है कि भाई कितना एकड़ है, और यदि इतना हमें गोबर डालना है ना, या नीम की पत्ती का छिड़काव करना है ना। अभी यूरिया की जगह इस पे विचार करना पड़ेगा, या इसमें कितना बीज डलेगा। तो जो प्रोपोर्शंस हैं ना, वो तो आएंगे ही। और यदि इतना पैदावार होगी और इतने घर हैं, उनमें हमें बांटना है सब्जी, या उनकी आवश्यकता है। मैंने कहने का मतलब गणित तो आनी ही आनी है ना। ऐसे ही भाषा आएगी, क्योंकि अपने को तो व्यक्त तो होना ही पड़ेगा, भाषा ही एक माध्यम है, वन ऑफ द मेजर माध्यम।
बाकी भी हैं ही, है ना, बॉडी लैंग्वेज तो है ही है। तो ये सब तो विज्ञान का पक्ष आएगा ही। विज्ञान माने क्रियावादी कालवादी, कि भाई जब खेती करनी है या कोई भी कपड़ा बनाना है, उसमें पहली प्रक्रिया क्या होगी, दूसरी प्रक्रिया क्या होगी, समय काल का निर्णय लेना पड़ेगा, कौन से समय में खेत में क्या डालना है ना। तो ये सब तो आएगा ही, तो ये सब तो पढ़ाना ही होगा, है ना। तो दर्शन की रोशनी में फाइनली तो यही सेट होगा जो आप कह रहे हैं। अब अपन को देखना है, या तो हम पहले ऐसे गांव ही बन जाए, फाइनली तो वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब उसको होने के लिए ये सब बेसिकली अपनी ही जागृति के लिए, साधना के लिए तरीके हैं ये। ऐसा मैं देखता हूँ कि जहां हम ये प्रयास कर रहे हैं अभी, और फिर ऐसे लोग निकल के आएंगे ही, और ऐसे आज भी हैं ही परिवार, कि उनको यदि दिशा मिलेगी तो वो खुद ही बोलेंगे यार इसमें मुझे नहीं चाहिए सैलरी, मुझे मतलब मैं तो, मेरा परिवार समृद्ध है, तो मुझे मेरे तृप्ति का एक्सप्रेशन है और मुझे मजा आता है ऐसा करने में, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो ये स्थिति आएगी, लेकिन उन तक सूचना तो पहुंचनी ही पड़ेगी। तो ऐसा लगता है अनिरुद्ध, मतलब तुम्हारा जो तुम कह रहे हो वो सही है। कहीं कहीं हम दो मोड हैं, या तो हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपने ही प्रिय हित लाभ के दबाव में, एक स्थिति है, और एक है कि हम आज के समय में कुछ एक उससे बेहतर तरीके निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये तो हर व्यक्ति को अपने में जांचना ही पड़ेगा। बिल्कुल भैया, बिहारी दोनों कुछ कह एकदम रहे हैं, है ना भैया। तो अपन को मतलब अपन ये नहीं कह सकते जो दूसरा ये सब कर रहा है वो सब गलत कर रहा है ना, या जो मैं, तो एक इसमें कई प्रक्रियाएं निकलेंगी, यानी एक स्थिति से, यथास्थिति से अगली यथास्थिति में मूवमेंट के लिए कौन सी सही है, ये तो अपन को तय होगी, धीरे धीरे प्रक्रिया भी तय होगी। बट ये फाइनल स्थिति तो अपन को पता है कि उपकार विधि से स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य, संयम, न्याय, सुरक्षा और शिक्षा संस्कार, ये तीन तो उपकार विधि से चलेंगे, है ना, ये तो पक्का है। लेकिन ये फाइनल स्थिति है। अभी की स्थिति में उसको, उसी को घटित कराने के लिए सब हो रहा है एक्चुअली। ये सब जैसे, है ना, ये इररिलेवेंट हो जाएंगे धीरे धीरे, जैसे शिविर इररिलेवेंट हो जाएगा। शिविर इज नॉट ए परमानेंट प्रोग्राम, है ना, क्योंकि स्कूल में ही आना होगा ना। शिविर का तो कोई परमानेंट वाले में डिजाइन ही नहीं है, कहीं प्रौढ़ शिक्षा प्रोग्राम नहीं है। लेकिन कि आज भी फिर शिविर ही नहीं लगाए, ऐसा भी हम सोच सकते हैं, तो नहीं चलेगा, ऐसा लगता है मुझे। तो ये इमरजेंसी नीड पे अपन काम कर रहे हैं अभी की स्थिति में, यदि देखेंगे तो ये ठीक है क्या अनिरुद्ध भैया? हाँ भैया, मतलब कुछ तो ठीक लगी रही चीजें, कुछ एक दो चीजें और आ रही, जैसे हम जो फाइनली जब बोल रहे हैं, जी तो वो फाइनली जब हम बोल रहे हैं तो उसमें मैं उसको समझना चाह रहा हूँ भैया कि ये तो हो गया कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक की बात हो गई। हाँ, फाइनल तो तो वहीं रुकेगा वो। तो पर जैसे आदरणीय नागराज जी ने जब ये बात कही कि भाई एक पहली से 12वीं तक की स्कूल हाँ और हाँ दूसरा एक गांव ऐसे जीता हुआ, हाँ हाँ, ये दो चीजें कहीं। जब बात कर रहे हैं तो जी ये फाइनली जो है उसके लिए भी एक मतलब सोचा जा सकता है कि फाइनली यहाँ एक जो इसको कह सकते हैं सेमीफाइनल बोल लें भले ही, कि इसके बाद दावानल की तरह फैलेगा जैसी बात है। हाँ तो हाँ, के लिए भी हम मतलब किस तरह से इसको देखते हैं। नहीं उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो, जैसे एक स्कूल 1 से 12 तक करना है, मान लो। अब उसका जो विधि है वो तो उपकार विधि है, कि भाई जो टीचर्स हैं, मान लो उनके पास 5-5 एकड़ जमीन है ना। तो अब यदि देखोगे तो जो एक स्कूल को एक स्कूल को करने के लिए, कहने के लिए अपने को हो सकता है कि भैया केवल 25 या 50 टीचर चाहिए, है ना, और उसमें 500 बच्चे चाहिए, और उतने पेरेंट्स में वो मानसिकता चाहिए, और इन टीचर्स का समाधान समृद्धि से जीता। आप इसको खड़ा करने के लिए आपको 25 लाख लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ऐसा लगता है। तो मतलब ये अब वो प्रोसेस ही है। एक गांव में यदि अपन को स्थिर होना है, तो उस गांव में माने 100 परिवारों को, 1000 लोगों की मन बनने के लिए, एक गांव में मन बनने के लिए हो सकता है 100 गांव में जब काम होगा, उसकी खुशबू पहुंचेगी, तब जाकर के किसी एक सरपंच का या सभा का या 5-10 वहाँ के जो प्रमुख व्यक्तियों का, फिर उन उससे किसी 10 गांव में कंसंट्रेटेड एफर्ट, उसमें किसी एक गांव में घटित होने की संभावना है। ऐसा क्रम मैं देखता हूँ, है ना। तो ऐसा लगता है जैसे आज भी अपन देखो तो, और रूट में जाएंगे तो उसके लिए पहले 1-2 व्यक्तियों का बनना, माने ऐसा जो आप कह रहे हैं परिवारों का बनना। अब उसके बनने में जब अपन 1 लाख लोगों पर तक जूझते हैं, तब जाके वो आज की स्थिति में, है ना। अभी आप देखो ना, इतने सारे शिविर करने के बाद कितने लोग अध्ययन 2 साल तक चल पा रहे हैं लगातार। तो आप पाओगे कि
अभी तक के 10-20 सालों के प्रयास में भी ऐसी संख्या है ना, यदि H.O.T को लें, अभी अपन एक्चुअल फैक्चुअल डेटा लें, 2011 या 2016 से अध्ययन कराना शुरू हुआ इस तरह का, तो 4-5 साल हो गए, तो 5-6 बैच ही निकले और उसका एक बैच साइज है लगभग 30, तो पूरा अध्ययन करने वाले 100-150 है ना। दूसरा हमने 2 महीने के 10 दिन वाले कराए, उसमें तो मेरे वाले बैच में शायद 70-80 ने शुरू करके बाद में 25 बचे। दूसरा निकोरा का अपन ने ट्राई किया, वो उसकी वजह से रुक गया। तो 5 बैच तो 150 लोग, वो 50-60 ये 200, तो कुल मिला के जो ठीक से अध्ययन ही कर पाए हैं, अब ये कहाँ इकट्ठे होंगे सब, है ना। तो ये सबको अपन को इसी प्रोसेस में चलेगा प्रोग्राम। एक प्रयास इंदौर का भी देख सकते हैं, जो कि एक कंसंट्रेटेड ट्राई हुआ है ना, और चल ही रहा है वो। तो अब यही सब अपने को, ये हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है, क्योंकि अपने को फाइनल स्थिति पता है और आज की स्थिति पता है, उसमें से क्या अपनी अपनी परिस्थितियों में, क्योंकि वस्तु स्थिति से मूवमेंट होगा, हम सब क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ये सब सोचना करके अपन को देखना पड़ेगा। ऐसा बढ़िया लगता है अनुभव। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है भैया। बढ़िया जी। कुंज बिहारी भाई कुछ कह रहे हैं, और सादुल भाई। जी भैया, मैं ये कह रहा था कि मैंने जैसे वो नाथद्वारा वाला अपन संडे करते हैं, हाँ उसमें भी मैंने आपसे ये प्रश्न किया था कि अभी मतलब खुद पे विश्वास नहीं हो पा रहा है, स्वयं के प्रति जो विश्वास है ना, तो क्योंकि अब जैसे 1.5-2 साल हो गए, 7-8 शिविर भी कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो गलतियों की पुनरावृत्ति होती है, ध्यान जाता है, लेकिन जब वापस वो घटना, वो परिस्थिति आती है, तो वो हमारा जो रिएक्शन होता है वैसे ही होता है, फिर वापस ध्यान जाता है तो परेशान होते हैं। तो मतलब जो स्वयं के प्रति जो विश्वास है, तो मतलब बहुत कमजोर लगता है, ऐसा में। हाँ, सही बात। तो तो यदि ऐसे में मतलब हम देखिए, सबकी स्थिति गति तो सबकी अलग-अलग होती है। तो एक-एक शिविर से मतलब जैसे अध्यापकों को और बच्चों को, अभिभावकों को, तो इनको तो मतलब काफ़ी मतलब समय देना पड़ेगा। हालाँकि सबकी स्थिति गति मुझसे बहुत बेहतर होगी तो, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग जो मेरे को ऐसा लगता है। एकदम ठीक है। उसी को अपने ज्योति बहन ने बोला था, हो सकता है 500 साल लगे है ना। तो टाइम तो लगेगा ही भैया। देखो, स्वयं के प्रति विश्वास, यदि अनिरुद्ध भाई की बात को अभी देखें, तो फाइनली स्वयं के प्रति विश्वास तो अनुभव से कम में नहीं आएगा, और अनुभव में भी नहीं आएगा, अनुभव को जी लेने के बाद आएगा। मैंने एक तरह का स्वयं के प्रति विश्वास, अपन अनुभव संपन्न हो गए और उसको परिवार में प्रमाणित कर दिया। तो समाधान समृद्धि जब तक परिवार में प्रमाणित नहीं होती, तब तक स्वयं के प्रति विश्वास नहीं आएगा। तो एकदम लंबी जर्नी है। हमें ये मान के कि हमने 8 शिविर कर लिए, अभी तो अपन को 2 साल का अध्ययन कुंज बिहारी भैया करना पड़ेगा, और उसके बाद ये तो केवल समय, यदि 2 महीने में 10 दिन रेगुलरली दोनों तरफ से यहाँ पे प्रबोधक भी निकाल पाए, है ना, और अपन भी निकाल पाए और हर उसको अटेंड कर पाए, तब 2 साल में तो पठन ही होना है। तीव्रता बढ़ती है तो हम 6 महीने वाला भी कर सकते हैं, है ना, वो भी पठन ही है, लेकिन उसमें मनन तो कम से कम 5 साल तो लगेंगे ही। तो किसी स्कूल में, अब जब स्कूल में देखने जाओगे तो 25 साल देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि टीचर्स भी बदलते हैं, है ना, बहुत सारा उनकी अपने ढंग के दबाव प्रभाव से भी आता है, और किसी के दबाव में आता है ना। तो उनका खुद का फिर मन बन पाना, जैसे सामाजिक में तो आपका अपना मन बन रहा है ना, टीचर में तो बहुत सारा कह दिया गया कि भाई तुम्हें ये करना है, तो उसका मन बन पाना, तो इसलिए से तो लंबी प्रक्रिया तो है ही है भैया। तो इसलिए जब कभी कोई, और इसलिए कोई ऐसा कह भी नहीं रहा कि 1 शिविर करोगे या 5 शिविर करोगे तो कुछ हो जाएगा, बट ये भी नहीं करा कि नहीं हो सकता। वो अपनी अपनी तीव्रता और सब पे रहेगा। तो ऐसा है कुंज बिहारी भैया, समय तो टाइम टेकिंग है भैया। और इसके अलावा काम ही क्या है ना, इसमें अच्छी बात है, इसमें अच्छी बात है व्यक्तिगत रूप से मैं तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है, मैं इसी में लगा हुआ हूँ अभी तो। बिल्कुल। तो अभी आपका तो जैसे अभी मुझे पता नहीं, आपने मतलब अभी तो मानव विहार दर्शन का अध्ययन हो गया क्या आपका? अभी निकोर वाला शिविर अटेंड किया था। हाँ, फर्स्ट पार्ट का। राइट। तो सेकंड अभी पार्ट अपन को 14
अभी अपन को पूरी 12-14 किताबों से निकलना पड़ेगा, जी तो भैया। उसमें समय लगेगा भैया। और अपने वातावरण भी बहुत अनुकूल नहीं है अपन लोगों के, है ना, समाज में, आसपास, बिजनेस में या घर में, है ना। एक तो ये तो और ज्यादा समय शुरुआती दौर में लगता ही है समय। जी भैया। और नंदवाना भैया थोड़ा ज्यादा इच्छा भी तीव्र करनी पड़ेगी, जुकाम भारी पड़ गया आपके नाहरगोल शिविर के समय। हाँ, ये बात भी ठीक है। थोड़ा इसमें भी आपका ध्यान जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो ना, एक बच्चे को अपन 12-15 साल पढ़ रहा है, नौकरी भी नहीं मिल रही, ना व्यापार में सफल हो पा रहा है ना, किसानी कर रहा है आदमी इतने सालों से, और अपना घर भी सफेद पुताई नहीं कर पा रहा है, तो हालत तो खराब है ही भाई। तो रिजल्ट कहाँ है? तो समय तो लगना ही है, हर जगह समय लगता है। तो इसमें तो, और ये तो यदि व्यवस्था परिवर्तन, मानव का हृदय परिवर्तन जिसको लोग बोलते रहे, अपन के चेतना परिवर्तन कह रहे हैं, परमार्जन, ये तो लंबी प्रक्रिया है, और वो वातावरण नहीं है, सबसे बड़ी मुद्दा ये है। तो पहले तो जब लाखों लोगों में ये स्कूलों में ट्रेंड बनना पड़ेगा पहले, है ना, ट्रेंडिंग होने लगती है ना, जैसे अभी ड्रग्स की ट्रेंडिंग हो रही है। अभी आर्यन खान भी पीता है, लेता है, तो अपने को क्या दिक्कत है? तो अच्छी बात है, बड़े लोग ये सब करते हैं, शौक बड़ी चीज है। अभी इसकी ट्रेंडिंग है, अध्ययन कोई बड़ी चीज है, इसकी ट्रेंडिंग होनी है अभी, है ना। समाधान समृद्धि पूर्वक जीना एक कोई बड़ी चीज है, संबंधों में तृप्ति पूर्वक जी पाना बड़ी चीज है, पति पत्नी में स्नेह का लगातार बने रहना बड़ी चीज है, इनमें कम्युनिकेशन गैप ना हो, ये बड़ी चीज है। ये सब स्थापित होना पड़ेगा, अभी तो समय लगना ही है इसमें। तो हमें यदि लगता है कि किसी स्कूल में हम 2 साल चल दिए उससे कुछ आएगा, ऐसा तो ये भी एक है ना। अपने जो, जब अपन कहते हैं ना, जो मैं सोच विचार करता हूँ, है ना, इसके अनुरूप जब कार्य व्यवहार करता हूँ या योजना बनाता हूँ, कार्य योजना बनाता हूँ, उस पर फिर क्या फल परिणाम चाहिए, ये भी अपने को स्पष्ट रहे कि लंबा माने कैसे चलेंगे, समय के अर्थ में नहीं, समय के अर्थ में भी रहेगा, बट ओवरऑल प्रोसेस को भी अपन को यदि स्पष्ट रहेगा, तो हम उतावलापन और उससे फिर एक पीड़ा, वो भी इससे फ्री रहेंगे। बढ़िया। सादल भाई कुछ कह रहे? हाँ जी भैया, सभी को नमस्ते। शानदार चर्चा चल रही है और काफी अलग अलग टॉपिकों पे चल रही है। तो मैं एक नंदवाना जी जो बता रहे थे ना, वो नंदवाना के सब हम देखते हैं, पुरानी जो हमारी एजुकेशन हुई आज भी चली, उसमें नैतिक शिक्षा जो चलती है, जैसे आरएसएस की हो या किसी भी समाज की, हमारे यहाँ क्षेत्रीय संघ की भी एक चलती है। बाकी राजस्थान स्टेट में जो है उसमें 5वीं तक भी एक है, बाकी 6ठी से 8वीं में एक नैतिक शिक्षा नाम से बुक्स है। उसका मैंने एक बार प्रयोग किया था, जो अभी ये काफी अनिरुद्ध आदित्य भैया और ये जानते, जो राजू वहाँ आया था अध्ययन में अभी पर्यावरण दर्शन के, ठीक है, वो मानव व्यवहार दर्शन के। तो इससे शुरुआत में मेरी चर्चा, उसने कहा वो क्या थोड़ी आदर्श और नैतिक बातें काफी करता था। तो 6ठी और 8वीं उसने किताब मेरे को बताई कि इसको पढ़वा काकू, मैं अंकल हूँ उसके। तो मैंने पढ़ी, पढ़ने के बाद उसको बोला 10-20 टॉपिक उसमें से निकाले, ईमानदारी, समझदारी, कुछ कहानी आती, जैसे आपने कहा ना सत्यवादी हरिश्चंद्र की, अब सत्य समझ वहाँ तार्किक कहीं है नहीं, और एक कहानी है जो असंभव सी लगती है। तो होने के बाद मैंने कहा तू दोबारा पढ़ भैया, और इन टॉपिकों पे ये क्या कहना चाहते इसकी व्याख्या बता। तो वो अटक गया, पूरी उसने पढ़ी और उसने कहा एक जगह नहीं। फिर हमने 2-3 घंटा चर्चा की, तो जो भी उसमें शब्द लिखे उसका तार्किक कहीं भी उत्तर और आचरण में कैसे आएगा इसका कोई लॉजिक पूरी बुक्स में नहीं जुड़ता है। वो अभी भी 6ठी से 8वीं राजस्थान स्टेट में नैतिक शिक्षा के नाम से गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई जाती है, आज वही बुक्स मेरे हिसाब से चल रही है। तो फिर उन्हीं शब्दों को मैंने मध्यस्थ दर्शन अपने जीवन विद्या की रोशनी में बिल्कुल बोर्ड पे डिफाइन किया। मैंने कहा इनमें से बता, एक भी तेरी कल्पना लॉजिकली लगता है कि नहीं लगता है? अब वो कैसे नकारे, उसने कहा बिल्कुल लगता है। तो जो परंपरा में नैतिक शिक्षा के नाम पे जो कहानियां बुक्स है उनमें, और जीवन विद्या की रोशनी में जो हम बुक्स अगर कल बनाते हैं, उसमें सबसे बड़ा तार्किक बहुत बड़ी बात है, हर बच्चे के कल्पना में आता है। एक तो ये टॉपिक लेके चले, अब इसी को अपन अपनी जिंदगी में अभी जोड़े। जैसे एक मानवीय शिक्षा यानी मानव में जीता हुआ शिक्षा देगा। जैसे अभी जितने प्रबोधक है, प्रबोधक खुद भी कह रहे हमें अनुभव नहीं हुआ, हमारे पूरा जीने में नहीं आया, फिर भी हम लोग प्रेरित है और उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, उनसे पढ़ रहे हैं। ये प्रेरणा क्यों है? आखिर ये जीवन में है, हर बच्चे में है, हर मुझ में है, हर आप में है, और हर मानव जाति के हर मानव में है। ऐसा नहीं जीवन जैसे नहीं जुड़ा उसमें नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसे भी हम उत्साहित ना हो कि चलो जी नहीं पाए कल जिएंगे, ठीक है, वो नहीं जी पाए कोई बात नहीं हम जिएंगे, ये एक उत्साह बना हुआ है, ठीक है, इसमें कोई श्रेष्ठ नरेष्ठ का खेल नहीं है। दूसरा, परंपरा की जैसे आरएसएस की किताबें, किताबों में कुछ भी पढ़ाए, उनके जो
प्रोग्राम होते हैं, उसमें वो एक जाति को श्रेष्ठ, दूसरी को नेष्ट, ये उनके चाहकर भी जा रहा है और कोर्स में भी जा रहा है, उनकी गतिविधियों में भी जा रहा है। दूसरी बात, उनमें एक परीक्षा है या किसी से आगे बढ़ना है, ये सफलता का जो पैरामीटर उनका दिया हुआ है, उनमें कहीं न कहीं गलत करने के लिए हर बच्चा बाध्य हो जाता है। तो ये चीजें अपने को समीक्षा में लेनी पड़ेगी। दूसरा, हम जीवन जब जैसे जुड़े, बाबा जी के बाल कोई जीता नहीं हुआ है तो हम हतोत्साहित हो जाए, यही जीना संभव नहीं है। और ऐसे काफी लोग ये कर करके शिविर के बाद क्यों अध्ययन में नहीं जुड़ रहे हैं, वो यही तर्क लगाते हैं या यही कुतर्क लगाते हैं कि भैया ये बातें करने में ठीक है, पूरी दुनिया उल्टी जी रही, अकेला आदमी जी नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे फिर सब अगर ऐसा कहना शुरू करे तो गति कैसे बढ़ेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जहां तक सूचना में है, बाबा जी के रहते हुए भी किताबें बहुत पहले लिखी कि 2010 से पहले विधिवत अध्ययन नहीं हुआ था, तो क्या बाबा जी ने प्रेशर नहीं दिया था सबके, ध्यान तो आकर्षण करवाया होगा प्रस्ताव विधि से, पर लोगों का ध्यान नहीं गया। तो उसका मतलब ये नहीं उनसे संवाद नहीं किया, उनके साथ परिचय शिविर नहीं किया, जिसको जितना समझ आया उसको बोला हाँ परिचय शिविर लेते रहो, स्कूल भी खोलो, स्कूल में भी डालो, वो पॉजिटिव ही हर चीज का देखते थे। ठीक है, जब आदमी काम में उतरेगा तो उसका ध्यान आकर्षण होगा कि मेरे में कहाँ अधूरापन है। ठीक है, मान लेते हैं कि चलो ध्यान आकर्षण हो गया, अधूरापन पूरा नहीं करे, वो पैसा भी कमाएगा, तो अभी मानव जाति में कौन नहीं कमा रहा, जीवन देव आगे को कमा लेगा, उसकी टेंशन है। पर एक हतोत्साहित ना होकर इसको एक उत्साह पूर्वक प्रयास तो करने की जरूरत है। और जरूर शिक्षा में नहीं, हम अभी जिंदगी में अपने में भी कर रहे हैं। इतने हम सब जुड़े, सुबह एक सेशन लिया, अभी ये सेशन में जुड़ रहे हैं, अध्ययन के लिए जा रहे हैं, तो 10 के बाद गति आई, अभी 20 के बाद, कोरोना के बाद, ये ऑनलाइन होने के बाद और एक नई प्रकार की गति आई। ठीक है, तो अध्ययन कोई चीज है, ये स्वीकार नहीं होता, ये जूम मीटिंग में हम नहीं सोचते, इसके बारे में अपनी कल्पनाशीलता नहीं लगाते। तो बच्चा अगर सूचना में भी सुनता है और उसको अपनी कल्पना में तार्किक रूप से समाता है, तो परंपरा में अध्ययन में उससे बेहतर इसको स्वीकारता ही है। पढ़ाने वाला ना जीता हो, पर वो अपने कल्पना में लेके, और अगर उसके कुछ पूर्व के संस्कार है जो चेतना दीदी ने बताए, तो वो बेहतर जीता ही है। वो हम अपने में भी देखें, जिनमें हम काफी लोग हैं जैसे 20 साल चले, उसके बाद अभी डाइवर्ट हो गए, ऐसा भी सूचना में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब हो गए या सब जी नहीं पाएंगे। तो ये अपनी अपनी एक यात्रा है, और उसको जितना हम बेहतर जी पाए उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। हर आदमी को अपनी जिंदगी में भी करना चाहिए और परस्परता में भी करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। जी बढ़िया बढ़िया, समय तो हो गया बट 1-2 मिनट है। सुनील भैया कुछ कह रहे हैं या इसको आगे रख सकते हैं, हमें मतलब निकलना पड़ेगा 8 के आसपास। ठीक है भैया, ओके सुनील भाई। नहीं ओके, अगर टाइम आपको भी निकलना है फिर नहीं, आप अभी रख दीजिए, अपन 2-3 मिनट तो सुन लेते हैं। नहीं वो फिर कल ही कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कल कर लेंगे, है ना। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, क्योंकि और लोग हैं ही साथ में। बढ़िया, तो मुझे लग रहा है ठीक है, अच्छी चर्चा हो रही है और ये सब सोचना चाहिए। और जो अनिरुद्ध भाई भी उठा रहे, देखो फाइनली ये बात तो है ही है कि बहुत सारा तृप्तिदायक तो उसके बाद ही होगा, लेकिन करें क्या? या तो वही पुराने काम करते रहें या कुछ कुछ बदलाव करके करें। हाँ, इसमें अहंकार उसको भी देखो, इसमें नहीं आए ऐसा अपन यार नहीं आना चाहिए वाले से तो नहीं चलेगा। आएगा तो आएगा, देखेगा आदमी यार, भुगतेगा, उसको तो दिखेगा ना। माने मेरे में जो कमियां हैं, और यदि इसका मुझे दुख नहीं होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कमी भी हो दुख भी ना हो, नहीं तो फिर तो कमी है ही नहीं। जबरदस्ती भी तो दुख नहीं लाना है। तो हर व्यक्ति में किसी को पहले विचार में दिख जाएगा, किसी को कार्य व्यवहार के बाद पड़ोसी बोलेगा, अपनी पत्नी बोलेगी, भाई बोलेगा, ये सब तो आएगा ही ना भैया। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आराम वाली यात्रा है ना। आराम का ये मतलब भी नहीं कि स्लो चलें फास्ट चलें, ये सब तो अपना पेस हर आदमी अपने ढंग से तय करेगा। तो बढ़िया, खूब शानदार मुझे लगता है। बट अच्छा डिस्कशन हो रहा है। अपन को जो एक और मुद्दा पे करना ही है कि स्कूल का स्वरूप क्या हो, तो इससे मैं सहमत हूं अनिरुद्ध से, कहीं हम उसको जस्टिफाई ना कर दें आज की स्थिति में, या व्यवहारिक रूप में और उससे बेहतर हो सके तो वही करना मैंने प्रयास करेंगे। बट अभी क्या प्रयास हो सकते हैं उसको भी जो सादल भाई ध्यान दिला रहे कि जहां तक पहुंचे उसका भी सम्मान हो, और जो गैप है उसको भरने का प्रयास भी हो, दोनों ही चलाने पड़ेंगे। बढ़िया भैया, भैया बढ़िया। नमस्कार। आज हमारा निमिषा बहन के यहाँ जाना है। सभी को नमस्ते। नमस्ते 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 सभी को।